पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह की निजी टीवी को इंटरव्यू में तस्दीक। कहा, पहलगाम में हमला करने वाले जंगल में गायब हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप का जोहराना आप सबको मुबारक। ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली जाना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा ही ताल्लुकात बेहतर बनाने में पेशरफ करता है। इसी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका में है। अमरीका के साथ भारत के ताल्लुकात भी ठीक हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल के लिए बात होनी चाहिए। भारत की पाकिस्तानी मीडिया मारूफ शख्सियात पर पाबंदियां ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी का वाहिद चीफ हूँ जो रिटायरमेंट के बाद 4 बार पाकिस्तान आया। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी तौर पर शामिल होने से गुरेज का इशारा। सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुताल्लिक 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि सदर ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। रूस और चीन के इसराइल के खिलाफ जंग में कूदने के खौफ से अमरीकी सदर को वजाहत देना पड़ गई। कहा, ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं, ईरान से मुताल्लिक क्या सोच रहा हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दी। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। कहा, मुतहारिफ फरीक पीछे हटें, महाज आराई किसी के मुफाद में नहीं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी और यूरोपीय आला सिफारतकारों के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात भी होगी। यूएन इंसानी हमदर्दी के साबिक सरबराह मार्शल ग्रिफ्टिन का कहना है कि जनेवा में होने वाली मीटिंग मुनासिब वक्त पर और मुनासिब है। ये ईरान को अपनी तवक्कुआत और कोई भी रियायत देने के तरीक़ाकार फ्राहम करता है। मुलाकात जंग के मुमकिना मुतबादल पर भी रोशनी डालेगी। आज होने वाली बातचीत सिफारती हल में बहुत अहम हो सकती है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत OIC वज़राए ख़ारजा इजलास कल इस्तांबुल में होगा। OIC के ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पहले इफ्तिताही इजलास से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान खिताब करेंगे। इजलास में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की इसाक डार से मुलाकात का भी इम्कान। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। OIC ज़राए ने बताया कि OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास अगले हफ्ते इतवार को होगा। ईरान ने इसराइली हमले बंद होने तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का इसराइली हमले के बाद से कई बार राब्ता। 3 इलाकाई सिफारतकारों बहरान के सिफारती हल के लिए विटकोफ और अब्बास इराक़ची ने मुतअद्दिद बार फ़ोन पर बात की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालने की शर्त पर जौहरी मामले पर लचक दिखाने का कहा। ईरान ने इसराइली हमले का जिम्मेदार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को करार दे दिया। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई ने कहा कि इसराइल जंग में अमरीका को धकेलना चाहता है। नेतन्याहू के कहने पर अमरीका जंग में शामिल हुआ तो ये इसके लिए गर्दाफ साबित होगा। IAEA नुमाइंदे कह रहे हैं ईरान एटम बम नहीं बना रहा। रफ़ाइल ग्रोसी ने इसराइल के जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़ बयान बहुत देर से दिया। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना इसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का समाजी राब्ते की साइट X पर बयान। कहा, सियोनी हुकूमत के अमेरिकी दोस्त ऐसी बातें कह रहे हैं जो सियोनी हुकूमत की कमजोरी और नाअहली को जाहिर करती हैं। ये हकीकत है कि सियोनी हुकूमत के अमेरिकी दोस्त मैदान में आए हैं। इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देते रहेंगे।
इसराइल को अमेरिका की मदद के लिए बुलाना इसकी कमजोरी और बेबसी की वाज़ेह अलामत है। दुश्मन पर हिबत तारीख करते रहें। अल्लाह ईरानी कौम को बड़ी फतह से नवाजेगा। ईरानी कौम बिल्कुल खौफजदा ना हो, आपस में मुत्तहिद रहें। मशरिकी वुस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर की 4 तजावीज़, फौरी जंगबंदी की अहम ज़रूरत। चीन ने रूस की जानिब से ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी की हिमायत कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत और कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली इक़दामात यूएन चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिए। रूसी तर्जुमान ने बताया कि जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशात को फौरी तरीके से हल नहीं किया जा सकता। मामले को सिर्फ सियासी और सिफारती ज़राए से ही हल किया जाए। पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ईरान को दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइल के पागलपन का खात्मा चाहते हैं। आलमी बिरादरी को जा रहे इसराइल के इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। इसहाक डार ने ईरान, तुर्किया, मिस्र, यूएई और बरतानिया के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ते किए और इसराइली इक़दामात को खित्ते और खित्ते से बाहर खतरनाक असरात का हामिल करार दिया। तर्जुमान ने बताया कि ईरान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और शफाफ है। हम ईरान की भरपूर इख़लाक़ की हिमायत करते हैं। हम ईरान पर जारहियत की मज़म्मत करते हैं। ईरान के तेल अवीव, यरूशलेम, हैफा और दीगर शहरों पर हमले, 137 से ज़ायद सहयोनी ज़ख्मी, हलाकतों का इम्कान। ईरान के हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में मसीह पैमाने पर तबाही, कई शहर खंडक कर मंजर पेश करने लगे। इसराइली वज़ारत दाखिला ने 5000 से ज़ायद अफराद के बेघर होने की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार सजील मिसाइलों से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ये मिसाइल 500 किलोमीटर वॉरहेड ले जाने के साथ 2500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाता है। ईरानी मिसाइल हमलों से तबाही पर इसराइली वज़ीर आज़म तिलमिला उठे। नेतन्याहू ने धमकी दी, ईरान को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि आज के हमले का बदला ईरानी सुप्रीम लीडर से लेंगे। इसराइली फौज के ईरानी फौजियों, बैलिस्टिक मिसाइल साइट, जौहरी रिएक्टर और अहम तस्सीबात पर हमले। इसराइली फौज ने मगरबी ईरान में फौजियों, बैलिस्टिक मिसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बस्ती शहर, अराक में वाक़े खुंदाब जौहरी रिएक्टर और तेहरान में वाक़े नतन्ज जौहरी रिएक्टर को निशाना बनाया। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा, पेशगी इंतजाम के बायस ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना ही इलाके की रिहायशों को किसी किस्म का खतरा लाहिक है। इस तनसीब के करीब 2 मिसाइल आकर गिरे, ताहम किसी किस्म की ताबकारी के खतरे की कोई इत्तलात नहीं। इसराइल के ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। तेहरान के रेगिस्तानी इलाके में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुतादिद एजेंट्स गिरफ्तार, ड्रोन्स के रिमोट कंट्रोल और दर्जनों बम बरामद। ईरानी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार इसराइली एजेंट ईरान के हसास तंसीबात पर ड्रोन हमलों में मुलविस हैं। ईरानी पुलिस की एक और कार्रवाई में खुदकुश ड्रोन से लदा ट्रक पकड़ा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के चाको चौबन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सदर जरदारी को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा और भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस आज़म का इज़हार किया कि पाक बहरिया समंदरी सरहदों और बहरी मफादात का दिफा जारी रखे।
वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, पाकिस्तान की मुआशी शराकत दारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए खिदमत को सराहा, कहा पाकिस्तान की मैशत का इस्तेहकाम और तरक्की के सफर का आगाज़ मुआशी टीम की मेहनत का नतीजा है। दूसरी जानिब हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कार्टेलाइजेशन में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ ने सनती पॉलिसी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम भी दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज आज़ाद कश्मीर का दौरा मुतवक्के है। ज़िला बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखें। आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफा करने का मिशन मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज वतन वापस पहुंचेंगे। कराची एयरपोर्ट पर बिलावल का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप का 11 रोज़ा दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी नुमाइंदा साइमा सलीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का साइमा सलीम की खिदमत पर खिराज तहसीन। कहा साइमा सलीम कौमी अज़्म हौसले की अलामत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश कर रही हैं। पाक फ़ौज माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया और अपना अदबी कलाम भी पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की रियासती दहशतगर्दी की मज़म्मत की। बोले भारत की रियासती दहशतगर्दी ख़ित्ते में अनम इस्तेहकाम की जड़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एहसास करार दी। सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया, वो जंग की तरफ नहीं गए। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को खूब सराहा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान के साथ गारंटी वाला मुआहदा होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग बहुत स्मार्ट हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। ISPR के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। मुलाकात में तिजारत समेत पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर मशावरत हुई। ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली बात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात की आज से 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को मरासला जारी कर दिया। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़्यादा होंगी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में मामूल से 40 से 60% ज़्यादा बारिशों का इम्कान है।